गाइस कई लोग बड़े बेरहम होते हैं, ये देख सकते हैं आप, किसी ने इसका हृदय तोड़ दिया है, द हार्ट ऑफ रुद्रप्रयाग। तो ऑब्वियसली आई थिंक अगर ये ब्लॉग अथॉरिटीज वगैरह देखे तो भाई इसको वापस रिपेयर करा दें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। एंड भाई लोग इधर पे आंचल कैफे करके अपना एक स्टार्टरेस्टोरेंट है, बाहर से भीतर का थोड़ा सा आपको हिंट मिल ही जाता, सही तरह से व्यवस्था बैठा रखी। पहले तो शाइन देख लो ना, रोशनी है वो अपनी हार्ले पर पड़ रही है, इररेजिस्टेबल है इस मूवमेंट, नजर कहीं और फेर, इम्पॉसिबल आप कह सकते हैं। द थिंग इज कि करने को यार बहुत सारी चीजें करी जा सकती थी, बड़ी पिक्चर पे जाए कंटेंट क्रिएशन एज एन होल देखें तो भाई और वेज भी थे डिलीवर करने के, भाई अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने विचार ना। व्हाट यू कैन से, आई फील अलाइव व्हाइल आई एम ऑन अ मोटरसाइकिल, पर्पसली और विदाउट पर्पस, दोनों ही तरह से। मेरे को एक मोटरसाइकिल डे इन एंड डे आउट, जैसे कह सकते हैं चांदनी रात हो सुबह का उजियारा हो, आई प्रीफर कि भाई मेरे को एक मोटरसाइकिल हाथ में मिले एंड वॉट एवर आई हैव टू डू एक्टिविटी, जो भी दिनचर्या है मेरे जीवन से जुड़े हुए काम है, शामिल हो, ये प्रेजेंट हो, इसके थ्रू एटलीस्ट ये उसका एक अभिन्न अंग हो। उसी तरह से अपनी लाइफ की सारी चीजें, जो अपना वर्क है, अपना शेड्यूल है, नेचर है जो मेरी, उसको मैं इसके अकॉर्डिंगली ढालने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये लाइफ में हमेशा जुड़ी रहे। ऐसा ना हो कल दिन को कि ऐसा काम पकड़ लूं कि यार बाइक चलाने का वक्त ही नहीं मिल रहा है, जॉब ऐसी हो गई कि जी अब तो गाड़ी से जाना है बंदे ने, ट्रैफिक धक्के खाते खाते फिर वापस आ जाना है, वो वाला सिस्टम नहीं चाहिए। अपने को चाहिए कि बाइक चलाते चलाते जाए जहां जाए, पर्सनैलिटी ऐसी हो। बाइकिंग उस दिन छूटेगी जिस दिन सांस की डोर, तब तक हमें रोज होड़ एक नई दौड़। इसलिए मैं मोटो व्लॉगिंग को प्रीफर करता हूँ। बाइकिंग के लिए कैन डू गेमिंग, लाइफस्टाइल व्लॉग हो गया, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिटनेस इन्फ्लुएंसर कैटेगरीज ना, बट उस समय बाइक कहाँ आएगी बताओ। तो बाइक के लिए प्योर बाइकिंग अगर आपको करनी है तो मोटो व्लॉग इज द बेस्ट। एक एक्शन कैमरा लो, हेलमेट का सेटअप बिल्ड करो एंड स्टार्ट गोइंग ऑन राइड्स, बेमतलब निकल जाओ बस मोटरसाइकिल को लेके। को जब भी मेरे व्लॉग्स देखने के लिए मिलते हैं वो इसी एक POV सेट फ्रेम के अंदर, सेल्फी कैम मैं बहुत कम यूज करता हूँ। अदर व्लॉगर्स वो लोग मिक्स करते हैं चीजों को, मेरा बहुत रेयर होता है कि और दूसरे शहर में गया हूँ, वहाँ पहुंच गया हूँ, इफ इट्स पॉसिबल कि बाइक ले जा सके तो मैं एक वॉक अराउंड टूर के बजाय प्रीफर किट के बीच से राइड दिखाऊंगा, क्रॉस बाय करते हुए फिर वैली के अदर पार्ट्स की तरफ निकलूं। वो प्रयास रहता है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत तंग है, कहीं गलियां बहुत ओखी तो नहीं कह सकते, गलियां बड़ी तनी हुई होती है, जगहों पे अलाउड नहीं होता मोटरसाइकिल्स ले जाना। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बंद है, कई रोड्स में आप खुद ही नहीं ले जाओगे ना, इतनी भारी मशीन जहाँ आपको बैक करने में दिक्कत हो, जगह ना मिले गाड़ी निकालने के लिए। इट्स रेयर बट आई डोंट फील कि चेहरा नहीं देख रहे लोग, तुम फेमस कैसे हो गए, क्या है वह, क्योंकि फेमस होने वाला गेम तो है ही नहीं ना। गेम है कि अपना जो दिल है वो करना है, दिल है बाइकिंग करने का, मोटरसाइकिलिंग करने का, तो वो कर रहे हैं उस पैशन के थ्रू भाई, प्रोफेशनली स्टैंड आउट अगर कर गए तो कर गए, अदरवाइज रिग्रेट्स कुछ नहीं रहेंगे लाइफ में। उस तरह से लाइफ को जी रहे हैं जिस तरह से जीने का विचार है। जॉब के लिए बस कंसिस्टेंट रहना है, एक रूटीन को फॉलो करना है, डिसिप्लिन ढंग से, पता नहीं कि क्रिएटिविटी लगाने के लिए वो एक टास्क होता है, उसको उसी तरह से करना होता है जिस तरह से ऑफिशियल फॉर्मेट में चीजें चल रही हैं। बट यहाँ क्या है, यहाँ आपका अपना मैदान है, यू आर फ्री टू क्रिएट, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, यू आर योर ओन बॉस, यू आर योर ओन क्रिएटर। बाकी यार बल्दे साहब आ गए इधर पे, बल्दा जी हैं ये, गैया मैया होंगी। हेलो हेलो, अथू लगा लूं? ओए ओए, गुच्छा कर रहे हो, बल्दा साहब ही लग रहे हैं तो मेरे को बल्दा जी लग रहे हैं, गैया मैया भी हो सकती हैं। ओए गुच्छा 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 नहीं छेड़ रहा यार, मैं आपका नाम नूम पूछने आया था यार। ओके नो प्रॉब्लम। फिलहाल वैली की बाहरी परत से हम वैली के भीतर और प्रवेश करते जा रहे हैं, धीरे धीरे ही सही पर अपने सफर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी चढ़ते जा रहे हैं, कभी उतरते। ओह मैन, टूटी सड़कें हों चाहे हों चौड़े रास्ते, हर जगह ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, सेफ एंड साउंड आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई जो नो ही नो, डोंट यू नो, हमें जगह देनी पड़ेगी। लेट द ट्रक गो ब्रो, फौरन निकलो यहाँ से, एज इट्स अ स्टीप बैंड, आगे से आने वाली गाड़ी के लिए टफ है स्पॉट कर पाना। गाय इज क्रॉसिंग बाय ऑन हिज फैट बॉब। वी हैव व्हेन द रेनी सीजन इज गोइंग ऑन, डैम के सारे गेट्स नहीं खोले जाते, उन्हें ऑड इवन फॉर्मेट में खोला जाता है। सारे गेट्स खोल दिए तो भाई तबाही हो जाएगी, पूरी जगह जो है वो वॉश आउट हो जाएगी, एरिया जो है। स्लो डाउन, ओके ओके ओके। एज इट वाज अ घच्चड़, गधे और घोड़े का मिक्स ब्रीड होती है, दैट्स कॉल्ड घच्चड़, घच्चर भी कह सकते हो आप। सो वही रूल अप्लाई होता करता ऑपोजिट साइड से, राइट से ओवरटेक करने की, तो उधर उसकी राइट डायरेक्शन थी, वो राइट उधर ही देख रहा था। आई वुड हैव क्रैश्ड, दैट्स व्हाई ओवरटेक किया गया फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड हियर वी आर। ओए भैया पीछे करो। अरे लफड़ा हो गया भैया, पीछे ले लो यार थोड़ा ना, पता नहीं क्या चक्कर, भिड़ंत हो गई है। कोई नहीं भाई जी, कोई नहीं कोई नहीं, कूल डाउन हो जाते हैं, होती सिचुएशन है तो उसको मतलब लेट इट गो वाला मीन था मेरा। पर कूल डाउन करना चाहिए ना सिचुएशन को, वहाँ पे हमारी फसंत होती है अगर वो दोनों अड़ जाते भाई लोग। काफी स्टीप रोड्स आ गई हैं, इंटीरियर पार्ट में आ चुके हैं वैली के। व्हेन यू गो डीप इन द वैली, द नेचर गेट डेंस, सिचुएशन क्या कर होती है, द रोड्स गेट नैरो डाउन।
हमें ये तो पता है कि हम केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हैं, बट वेयर वी आर एग्जैक्टली वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है, मार्क कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ये रोड आई जिधर से वो तो हम समझ गए, पर जा किधर को रही है उसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। बट व्हाट वी कैन सी इन फ्रंट ऑफ अस इज एक ग्लेशियर, हमें पीछे कहीं वहाँ दूर हल्की सी झलक मालूम पड़ रही है। मानव गतिविधियों के प्रमाण थोड़े कम नजर आ रहे हैं। दूर दराज का इलाका, खामोश पहाड़, अरे बाप रे, या बस यही है चक्कर की व्यू तो मिलता है बट आप रोक नहीं सकते ना। इन वादियों में यही है कि नज़ारे तो ऐसे हैं कि नज़ारों पे जी जान लुटा दें, वक्त भी पर्याप्त निकाल लें। पर समस्या ये है कि बड़ी ही कातिलाना ढंग से यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, और दूसरी चीज़ है कि सड़कें बड़ी, एज आई सेड बिफोर, ऑलमोस्ट अ ट्रेल काइंड ऑफ टेरेन व्हेन यू आर ऑन द वे टू केदारनाथ जी, पदचंद्रशिला, तुंगनाथ, चोपता। काफी एलिवेशन गेन करना पड़ता है, ड्यू टू विच माउंटेन्स में हाईवेज का निर्माण कार्य, ब्रॉड रोड्स ला पाना बहुत टफ हो जाता है। इस जगह की भौगोलिक संरचना के अनुरूप नहीं है उस तरह का डेवलपमेंट इधर करना। अगर होता भी है तो वो अच्छा खासा वक्त लेगा कंप्लीट होते होते पूरा जो विजन है। फिलहाल हम ऊखीमठ की बलखाती सड़कों से होकर टाउनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। जीवन में जो सबसे जरूरी चीज है आई थिंक रोटी पानी, चलते रहने के लिए ना आगे, यू नीड एनर्जी, फ्यूल। गाड़ी के अलावा वो पेट्रोल नहीं है गाड़ी में। हाँ नहीं है भाई, 12 लीटर उड़ गया, 40% है भाई। जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि पेट्रोल की मुझे याद आई, मन में स्मृति, और एकदम से ही पेट्रोल पंप नजर आ गया आपको सामने ना। भैया पेट्रोल पंप है ऊपर है, क्या होगा रे फिर, कैसे चलेगी 70 किलोमीटर गड्डी? खुला पेट्रोल लेना है क्या? ना क्यों लेना, तो वैसे पहुंच जाएगा भाई। अभी आप चढ़ाई देखो, बस ऊपर की तरफ वृद्धि होती जा रही है। मुझे वो पॉइंट नजर नहीं आ रहा जहाँ पे हम डाउन गए हो लास्ट टाइम ना। अभी इट्स जस्ट अपलिफ्टिंग भाई, ग्रेविटी सामने है। ऐसा लग रहा है कि एनर्जी इज गोइंग दैट वे। should overtake, okay, I can. So now big challenge is कि 70 किलोमीटर्स कवर करने हैं। कि पेट्रोल है 30% लेफ्ट इन आवर मोटरसाइकिल, बीच में कुछ नहीं है। This controlling is important in mountains भाई। Usually people don't, ये देखो कितना सारा कचरा है ना, दुनिया भर का कचरा है। रोड ऐसा लग रहा है कि रोड ही कचरा हो रखी है, कोने रोड के। फर्स्ट लेट मी गेट इट डन जो यहाँ पे हम कर रहे हैं। ओके ये हो गया। The thing is people don't scare that part ना, जो इस बाइक के साथ लॉन्ग एक्सटेंडेड हाईवेज, एक्सपेंडेड रोड्स में आता है, निकल जाती है पता है इनकी। चलो कोई नहीं। When you are taking a cruising muscle bike in mountains ना, so जो एफर्ट लगता है अगर उसे हाइट पे पहुंचाना, want to take it to the hills, the narrow ways, तो उसके लिए आपको फिर थोड़ा बस यही है, ये 20% सताता है, बाकी 80% तो मनोरम है। ये देख रहे हो, बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हैंडल जरा सा भी जर्क ना करे, डिसबैलेंस ना क्रिएट हो, कांस्टेंट रहना चाहिए हैंडल उस मोमेंट में। बाकी टाइम जस्ट फन, यू आर डूइंग व्हाट यू डू मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड यूजुअली ब्रो। ओ भाई यहाँ तो भाई नीचे डाउन आया ही नहीं है, तो ऊपर से ही ऊपर ले गया कहीं भाई, हाइट से ही हाइट। भाई इतने पैडी फील्ड्स हैं, देखोगे ना शुरुआत से जहाँ से पर्वत शुरू हो रहा है और उसके नीचे जड़ों तक कंप्लीट पैडी फील्ड्स है गाँव वालों के। इस गाँव में जो खेती कृषि होती है ना, वो स्टेपिंग जो है वो पूरी नीचे तक, जमीन जड़ तक है, शुरुआत से ऊपर पहाड़ के। अभी नहीं यार, ये ठीक नहीं है, लेना आ गया ना, यहाँ से इन्हें निकालने ही दो। नाउ इज द राइट टाइम। हर चीज़ का एक मौका होता है, एक्यूरेसी होती है ना, उस सटीक टाइम पे कर दी वो चीज़, देन उससे बेस्ट वो और कभी नहीं हो सकती। दैट परफेक्ट टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट भाई। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, चोपता अभी रिजर्व में चला गया। तो when you look quietly and focus on that thing, consciously आप उस पर ध्यान देते हैं, जल्दी आप ग्रैस्प कर लेते हैं how you should do it, how you should perform next। भाई को जज कर रहे थे, थोड़ा इंस्पेक्ट करा, समझ गए कि ट्रैफिक फ्लो कैसा है। अब जैसे यहाँ पे हमें वे मिला है, तो भाई कोनों को तो हमने कहीं ना कहीं एक तरह से स्कैन कर ही लिया था ना जब अटक रहे थे। तो अब इन्हीं कोनों पे हम लटक नहीं रहे, अटक नहीं रहे। It's not that tough to cruise it on upper terrains, upper valleys. As you can see, effortlessly आप कर सकते हो, बट वही है बस पॉइंट ना कि भाई आपको क्लच बार बार प्रेस करना पड़ रहा है। देन तो भाई क्या है कि गाड़ी हाफेगी, फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम करेगी, गियर्स जो है उठाते हुए आपको गाड़ी थोड़ा सा डिले देगी। Being on that same gear, bigger gear basically, keeping the same throttle flow without any confusion in my head, चल गए हैं आगे। This is bad. But we own a granddad. Daddy, it's a fatty, but roads are narrow, not too flatty. You
वाटरफॉल है। गाइस एक भव्य वाटरफॉल का दर्शन हुआ है हमारे सामने। माइट बी हैव सम नेम बट वी डोंट नो इट। यहाँ पे कोई मार्किंग भी नहीं थी। इट लुक्ड गॉर्जियस, अमेजिंग, ऑलवेज नेचर इज फ्लोरिशिंग। हाँ तो दोस्तों कुछ दिन से ना मैं हार्ट टू हार्ट बात करना चाह रहा था आपके साथ। थिंग इज कि आई मेड फ्यू व्लॉग्स रिसेंटली, दूधली में भी बनाए थे, काफी सारे पार्ट्स मिसिंग हो गए। सैंडिस्क माय एसडी कार्ड गॉट फॉर्मेटेड, ट्राई टू रिकवर देम, बहुत पैतरे आजमाए, बहुत बुद्धि भिड़ाई, बट अल्टीमेटली देयर वर ओनली 2 or 3 फाइल्स जो मैं रिकवर कर पाया। व्लॉग वाज रियली क्लोज टू माय हार्ट एज दूधली इज द प्लेस डैम इट वेयर आई यूज्ड टू चिल इन माय चाइल्डहुड डेज। तो वो फीलिंग जो है ना, एक दिल से, शिद्दत, लगन से मैंने उस चीज़ को तराश के क्रिएट किया था, एक तरह से आप ही कह सकते हैं। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, द मोस्ट ओरिजिनल मी वॉज इन दैट व्लॉग, बट वो चला गया, लेट इट बी। उसमें 2-3 दिन थोड़ा सा भाई सैडिस्टिक मोड में था। डेली व्लॉग कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, इच्छा ही नहीं करी व्लॉग नेक्स्ट डे बनाने की। 3 दिन मेरे को डाटा रिकवर करने के जद्दोजहद में भी लग गए। आई ट्राई टू डू इट अगेन एंड अगेन, जाके 2 फाइल्स रिकवर हुई, बट द मोस्ट ऑफ देम वर गॉन। क्लिप्स मैंने रिसेंट अपने व्लॉग में पोस्ट करी। आफ्टर थिंकिंग अ लॉट, मैं थोड़ा एक पॉजिटिव जोन में खुद को लाने के लिए माइंडसेट बनाया कि मैं भी अच्छा करीब दिल के डाटा होगा, क्लिप्स होंगी, मैं ये मानूंगा कि चले जाने का कोई गम नहीं है। पल जिसमें आप जी रहे हो वो सर्वश्रेष्ठ है, और कुछ अमेजिंग था नहीं उसके बाद, और कुछ अमेजिंग है नहीं। जब आप हैं, जहां आप हैं, जिस पल में आप हैं, दैट्स द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट। उस थ्योरी से ये है, मेरे को डाटा तो ऑब्वियसली रिकवरी तो नहीं हुई डाटा की। आई डिडंट गॉट माई व्लॉग बैक। नेक्स्ट व्लॉग्स बनाने के लिए आई गॉट द मोटिवेशन फ्रॉम देयर भाई। आई नीड टू कीप गोइंग भाई, बिकॉज लाइफ इज नॉट इन टुमारो और येस्टरडे, लाइफ इज जस्ट हियर राइट नाउ। तो जब से मैंने फिलोसफी अपनाई, रिग्रेट भी कम है व्लॉग के जाने का। नाउ आई फील मोर एनर्जाइज्ड, मोर फ्री एक तरह से अपने काम को लेकर। एक होता है यू आर बाउंड टू क्रिएट समथिंग बेटर, और एक होता है यू आर फ्री टू क्रिएट समथिंग बेटर। अपन अभी सेकंड वाली कैटेगरी में आ गए हैं। वी आर फ्री नाउ, और हम बेटर तो बना ही रहे हैं, तो वी आर क्रिएटिंग ऑल्सो। तो वो चीज़ क्या है कि भाई थोड़ा सा उसमें नाउ इट्स मोर गॉडली भाई, मोर डिवाइन।